सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अगर कोई तुमसे कोई दूरी बना रहा है, कुछ कार्य अकेले करना चाहता है या तुमसे दूर कुछ पल के लिए रहना चाहता है, तो तुम उसके करीब बार बार मत जाओ। बार बार उससे उन बातों को पूछने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब वो दूर जा रहा है तो थोड़ी देर तुम्हें भी शांत होने की ज़रूरत है। इस तरह से तुम्हारी जो अहमियत है ना, कम होती जा रही है। बार बार तुम उसको अपने प्यार और सम्मान के कारण तुम उससे बोलते हो, लेकिन तुम्हारी कीमत वो नहीं समझ रहे हैं। वो सोचते हैं तुम तो बस इसी तरीके से बोलोगे ही और पास आ जाओगे। तो अपनी अहमियत को समझो, तुम क्या हो ये जानो। कोई अकेला रहना चाहता है कुछ पल के लिए तो छोड़ दो। तुम भी जब परेशान होते हो ना, तो कुछ पल अकेला रहना चाहते हो। या कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुमसे दूर रहना चाहता है, दूर जाना चाहता है, तो बार बार उसे खींचने की ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्ती के रिश्ते और प्यार ज़्यादा दिन तक के नहीं चलता है। तो शांत हो जाओ। अगर वो तुम्हें समझेगा तो तुम्हारे करीब अवश्य आएगा। और अभी यही समय है, खुद को भी समझो और जो दूर जा रहे हैं उनको भी समझने दो। एक दिन ऐसा होगा वो स्वयं अपने आप चले आएंगे। तुम्हें बार बार कहने की और समझाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही तुम्हें बताने की ज़रूरत है कि तुम सच बोल रहे हो, तुम सही हो। मुझे पता है ना, तुम सही हो, तुम कहीं भी गलत नहीं हो। फिर उसे मत बताओ। जब सब चीज़ें सामने होंगी ना, तब सब चीज़ें सही समझ में आ जाएंगी, और वो जो दूर जा रहा है वो भी करीब आएगा। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिन्हें तुम बहुत अहमियत देते हो, उनसे दूर रहना भी नहीं चाहते हो, लेकिन अभी कुछ दिनों से उन रिश्तों में भी दूरी बनती जा रही है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो ये तुम्हारे मन में एक निराशा सी बन गई है कि सब तुमसे ऐसे दूर क्यों जाते हैं। बच्चे, कोई तुमसे दूर नहीं जाता है। जो सही होगा वो दूर जाएगा ही नहीं, जो सच्चा होगा वो तुम्हारे और करीब आ जाएगा। झूठे रिश्ते दूर चले जाएंगे, ये तुम्हें पहले से भी पता है कि जब तुम मेरे करीब आए तो ऐसे बहुत से रिश्तों से बंधे थे जो झूठे थे। धीरे धीरे वो सच्चाई सामने आई, शायद तुम्हें बुरा लगा, तुम निराश हुए, तुम हताश से हो गए। कितनी पूजा पाठ करने के बाद बहुत कुछ हाथों से छूटता गया, रिश्ते दूर गए, बहुत कुछ हाथों से गया, लेकिन वो सब झूठा था। शायद अभी तुम्हें नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे जब चीज़ें सामने आएंगी ना, और कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो तुम्हें बहुत करीब से अपना कहते हैं, लेकिन वो अपने हो करके भी अपने नहीं हैं। तो अब तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। विश्वास और धैर्य के साथ, एक कठोरता के साथ आगे बढ़ो और अपने निर्णय खुद लो। किसी से बार बार पूछने के लिए और कहने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, कुछ जो पैसे निकाल के रखे हैं ना, कि तुम शिरडी जाओगे तो लेके जाओगे या मंदिर जाओगे तो लेके जाओगे, जो वो पैसे जमा करके रखते जा रहे हो ना, शायद अभी मौका नहीं मिल रहा है मंदिर जाने का या शिरडी आने का। तो आवश्यक नहीं कि शिरडी आओ तभी उन पैसों का जो उपयोग है वो करो, या मेरे चरणों में रखो। मेरे चरणों में रखने से अच्छा है उन गरीबों के लिए कर दो, या तुम्हारे घर कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसे तुम समझ रहे हो उसको बहुत ज़रूरत है, तुम्हारे पास आकर अपनी व्यथा सुना रहा है, उसकी मदद कर दो। और तुम्हें पता है ना जाने किस रूप में मेरे तक वो आ जाए, तो तुम्हारे पास जो आया है उसकी बात सुन लो, उसकी मदद कर दो। आर्थिक रूप से बहुत परेशान है, तुम्हारे करीब आकर के अपनी जब बात कह रहा है ना, वो अपनी दिल की बातें तुम्हें बता रहा है, क्योंकि जानता है तुम उसकी सुनते हो और तुम उसकी मदद करते हो। तो उसके लिए पीछे मत हटो, और ये मत सोचो कि अभी तुम्हारे पास है नहीं। वही पैसा जो तुमने थोड़ा सा ही सही हटा करके रखा हुआ है ना, उससे उसकी मदद कर देना। और जब तुम मदद के लिए आगे बढ़ोगे ना, वो और भी ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए इंतज़ाम कर दूँगा। तुमने जो सोचा है ना कि तुम दूसरों की मदद कर पाओ और बहुत अच्छे से अन्न दान कर पाओ, वो अन्न दान करने के लिए तुमने सोचा है, भंडारा करने के लिए सोचा, कहीं के लिए तुमने बोल के रखा है, लेकिन अभी तुम्हारे पास उस तरह से चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं कि कैसे करोगे, क्या करोगे, किससे कहोगे। तो वो तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अचानक ही वो चीज़ें ऐसी हो जाएंगी कि तुम अच्छे से सब चीज़ कर पाओगे। और साईं संध्या कराने का मन है ना, साईं संध्या भी होगी, और अन्नदान भंडारा जिस तरह से तुम करना चाहते हो, माता रानी का भंडारा तुम करना चाहते हो, माता रानी का भंडारा होगा, जागरण होगा। तुम अचानक ही इन सब चीज़ों को अपने घर में उत्सव होते देख पाओगे। बहुत ही जल्दी तुम्हारे घर में बहुत बड़ा उत्सव भी होने वाला है, जिसमें सब पूरा परिवार मिल कर के उसका आनंद भी लोगे।
कुछ गिले शिकवे भी दूर होंगे, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इस महीने के आखिरी तक के तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव भी हो जाएगा, बहुत ही बड़े खुशियाँ आ जाएंगी। तो सब कुछ अच्छा ही है, आप खुश रहो और मुस्कुराते रहो।